मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो लोग जो है क्या बोलते हैं उसके लिए जो आज ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, और ये कुछ कुछ टाइम को आज शाम को ही ये मीटिंग जो है हम यूट्यूब में होगी। सो आप जरूर ज्वाइन करें, गॉड का ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग मीटिंग शाम को, ताकि आप लोग जिस मीटिंग को ज्वाइन कर सको, और शाम की अगर आपसे कुछ मिस हो गया है ताकि आप शाम को कर सको। मैं हर मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, कुछ मीटिंग होती है जो रिकॉर्ड करती हैं। जब तक टीचिंग होगा तब तक ये मीटिंग रिकॉर्डेड होगा, राइट। ओके, सो उत्पत्ति एक वन वर्ड एक एक उसका 28 में लिखा है कि तब परमेश्वर ने क्या कहा, गॉड ने कहा कि रूल ओवर द अर्थ। परमेश्वर ने उनको रूल करने के लिए बुलाया, गॉड ने उनको अधिकार रखने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। सुनो, आपकी कॉलिंग बड़ी है क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। एंड गॉड ने, सुनो, जब मसीह परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया तो गॉड ने हमें रूल करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें धरती में अधिकार रखने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एंड गॉड ने क्या कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी गॉड के प्लान में था कि इंसान के आदम के वाटिका तक सीमित न रहे, बल्कि इंसान धरती के आखिरी कोने तक जाए यीशु के नाम से। आमीन। सुनो सुनो, अगर प्रभु ने, सुनो सुनो, द गॉड ने कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलवंत हो जाओ और फैल जाओ। इसका मतलब यह है कि गॉड की प्लानिंग में यह कभी नहीं था कि इंसान केवल अदन की वाटिका में रहे। गॉड की प्लानिंग में यह था इंसान पूरे धरती में मूव करे। गॉड की प्लानिंग में यह कभी नहीं है आप छोटा काम करो, आप एक जगह स्थिर हो। प्रभु की योजना में यह है कि आपकी मिनिस्ट्री वर्ल्ड वाइड हो यीशु के नाम से। गॉड की प्लानिंग में यह है कि आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीषें पूरी दुनिया के ऊपर हो यीशु के नाम से। आमीन। इसे लिखा है, बाइबल कहती है, सुनो, परमेश्वर ने कहा कि मेरे थॉट्स और तुम्हारे थॉट्स कभी एक से नहीं हो सकते, कि तुम में और मुझ में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। ओके, सो गॉड ने कहा कि, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं एक काम करूंगा। गॉड ने कहा कि फूलों फूलों और धरती में फैल जाओ, लेकिन बिना हवा का ये पॉसिबल नहीं था। आमीन। बिना वाइफ का, बिना फीमेल का ये पॉसिबल नहीं था। फिर उत्पत्ति 2 उसका 18 में लिखा है, देन परमेश्वर ने कहा इंसान का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके सहायक बनाऊंगा, मैं इसके लिए पार्टनर बनाऊंगा जो उसे मेल खाए, जो उसे मैच करे। आमीन। सुनो सुनो, लिखा है कि बाइबल कहती है, गॉड ने क्या किया, पूरी धरती की तरफ देखा, और जब आदम का मैच करने वाला कोई नहीं मिला, लास्ट में गॉड ने एडम की तरफ देखा। एंड हवा ऑलरेडी एडम के अंदर थी। आपकी ब्लेसिंग है ऑलरेडी आपके अंदर है, आपकी आशीष ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आप चाहते हो कि 2024 जो है कुछ अलग हटके हो, तो मैं सुनो सुनो, मैं एक बात बोलूं, 2023 अब खत्म हो रहा है, अपने टारगेट अलग हटके बनाओ। इमेन, वो काम करो जो आपने लास्ट पिछले साल नहीं कर पाए हो। फर्स्ट थिंग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना टाइम टेबल ठीक करो, अपना रूटीन ठीक करो, अपने आपको डिसिप्लिन में लेके आओ। कई बार लोगों का जीवन चल रहा है कि सुबह उठ रहे हैं 10 बजे 11 बजे, कहाँ ब्लेसिंग। हालेलुया। रात को सोने का टाइम अलग है, नहीं नहीं। चर्च, एक काम करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक टारगेट लो। फर्स्ट थिंग, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। आपको उठने का टाइम, आपका प्रे करने का टाइम, आपके फास्टिंग करने का टाइम, जो भी आपका टाइम है, एक डिसिप्लिन में लेके आओ। गॉड आपको मल्टीप्लाई करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर इस साल में आपको फैलाने जा रहे हैं। गॉड 2024 में आपके जीवन में ग्रेट काम करने जा रहा है, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है। 2024 में प्रभु का खास ग्रेस आपके ऊपर है, खास ब्लेसिंग आपके ऊपर है। प्रभु की बड़ी योजना आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम से। Oh, Lord। परमेश्वर की ग्रेट ब्लेसिंग है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फाइनेंस में पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम से। फर्क नहीं पड़ता दुनिया कितना भी बिरोध में खड़ी हो। सुनो सुनो, लोगों ने, सुनो सुनो, ध्यान सुनो, लोगों ने मूसा की बुराई किया और जीत कभी नहीं पाई, राइट। क्यों? मूसा का कनेक्शन गॉड से सही था। वो सेम लोगों ने, सुनो 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 सुनो,
सेम लोगों ने रोहबियाम मतलब दाऊद का पोता सुलेमान का बेटे की बुराई किया और जीत गए। क्यों पता है? उसका कनेक्शन गॉड से सही नहीं था। अगर आपका रिश्ता, अगर आपका कनेक्शन गॉड से सही है ना, लोग कितनी आपके अगेंस्ट बोले, हमेशा जीत आपकी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लोग फिर चुगली करना शुरू कर दिया, लोगों ने आपकी जॉब क्या कहें, आपके बिजनेस क्या कहें, लेकिन फिर भी आप बढ़ने शुरू हो जाओगे यीशु के नाम में, अगर आपका रिश्ता गॉड से सही था। ये जब लोग आप सुनो कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, समझ लेना कि आपका उठने का टाइम आ चुका है यीशु के नाम से। जब लोग आपको, जब आप सुनो कि लोग आपकी बहुत से आपके अगेंस्ट में कर रहे हैं, जब मत चिंता करना, समझ लेना कि अगर आपका रिश्ता सही है ना, लोग लिखा कि तेरे बैरी के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। बैरी कैसे भी क्यों ना हो, अगर आपका रिश्ता सही है, जीत आपकी होगी। आमीन। बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिर कुछ क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं एक सहायक बनाऊंगा, मैं एक पार्टनर को बनाऊंगा, मैं एक सहायक बनाऊंगा जो क्या काम करेगा, इसे मेल का इसे मैच करे। अब परमेश्वर ने पूरी धरती की तरफ देखा और हवा कहीं नहीं मिली। लास्ट में गॉड ने एडम की तरफ देखा, एंड हवा ऑलरेडी एडम के अंदर थी। आपकी ब्लेसिंग है ऑलरेडी आपके अंदर है, आपके आशीष है ऑलरेडी आपके अंदर है यीशु के नाम से। Amen। सुनो सुनो सुनो, जो कुछ भी आप दुनिया में ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके अंदर है। और तो लिखा है, तो गॉड ने क्या किया, एडम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली से हड्डी निकाल के लेडी को बनाया। इससे पहले एक गॉड आपको ब्लेस करे, इससे पहले कि गॉड आपको मल्टीप्लाई करे, गॉड गॉड आपको लिखा है कि गॉड ने एडम को बेहोश कर दिया। आपका एनकाउंटर यहोवा से होना जरूरी है। आपकी मुलाकात, एनकाउंटर, आपकी मुलाकात जो है यहोवा से होना जरूरी है। आमीन। और सुनो 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 प्रिय, जब आपका एनकाउंटर यहोवा से होगा, देन आप फलवंत होंगे। आमीन। हालेलुया। जब आपकी मुलाकात, सुनो 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 मुझे प्लीज, हवा तब निकली जब आदम ने पूरा समर्पण कर दिया। नहीं, आपके साथ नहीं। सुनो, हवा ऑलरेडी आदम के अंदर है, हवा पहले से आदम के अंदर है, लेकिन बाहर का भाई, जब आदम ने पूरा सरेंडर कर, पूरा समर्पण कर दिया। आप ऑलरेडी ब्लेस हो, ऑलरेडी अभिषिक्त हो, ऑलरेडी हील हो चुके हो, लेकिन पता है आपकी ब्लेसिंग तब आएगी जिस दिन आप टोटली सरेंडर कर दोगे। गॉड, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पॉल बोलता है कि मैं यीशु के कोड़ों को, यीशु के दाग को, उसकी बॉडी के दाग को अपने शरीर में लेके चलता हूं। सरेंडर, सबमिशन, सरेंडर। बाइबल कहती है कि पतरस की छाया पड़े, पीटर के शैडो से लोग हील हो रहे हैं। सबमिशन। आमेन। सुनो सुनो, पीटर पूरी रात और मछली पकड़ रहा है, एक सिंगल नहीं पकड़ पाया, लेकिन जिस सुबह यीशु ने कहा, उसे यीशु के कहने से जाल डाला, सरेंडर के, समर्पित किया अपने आप को, और यीशु मसीह के कहने से जाल डाला, और इतना पकड़ा कि कलेक्ट नहीं कर पाया। क्यों ब्लेस नहीं हो? एक चीज कमी है। एक आओ, एक बार बस समर्पित करें अपने आप को। मेरा गॉड, मेरे हृदय में आप आओ, मेरे माइंड को आप कंट्रोल करो, मेरे आइज को, मेरे कान को, मेरे जुबान को, ओह प्रभु, मेरे पूरा शरीर को आप कंट्रोल करो पिता। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आपके अकॉर्डिंग चलो यीशु के नाम से। जिस दिन ना, सुनो सुनो, जिस दिन आपने ना पूरी तरह समर्पित कर, सरेंडर कर दिया, उस दिन से लेके आशीषें आपके ऊपर ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपका परिवार चेंज हो जाएगा, आपके हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, आपकी वाइफ चेंज हो जाएगी, आपका घर चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पति की नहीं बनती है, वो घर स्वर्ग होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। उन घर में गॉड ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रेट यीशु मसीह के नाम से। एक बार आपकी मुलाकात यहोवा से होना बाकी है।
हालेलुया। सुनो सुनो, हवा ऑलरेडी आदम के अंदर है, ऑलरेडी आदम के अंदर है। लेकिन जब आदम की मुलाकात गॉड से हुई, जब आदम ने अपने आप को समर्पित कर दिया, हवा बाहर आ गई तैयार हो आज समर्पित करने के लिए। सुनो सुनो सुनो, मेरे मेरी सुनो, मुझे सुनो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई नए सिरे से जन्म न ले, परम के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। न्यू बॉर्न। और सुनो, नया तब पैदा होगा जब पुराना मरेगा। लिखा है, गेहूं का दाना जब तक धरती में जाके मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, तब तक फल नहीं हो पाता। नया तब तक पैदा नहीं होगा जब तक पुराना मरेगा नहीं। अब आज पुराने वाले को मार दो, पुराना इंसान, पुराना कैरेक्टर, पुराने पुराने लाइफ स्टाइल, पुराना डिसिप्लिन, पुरानी चीजें, पुरानी बातें, इवन पुराने दोस्त, इवन पुराने रिश्तेदार भी, इवन पुरानी डिजायर भी, पुरानी हैबिट भी, पुरानी हॉबी भी, आवाज सबको मार देते हैं ताकि हम नए बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। कैथरीन कुलर कहती थी कि मुझे याद नहीं है कि मैंने 5 घंटे कभी रेस्ट किया हो। हालेलुया। एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, उनका नाम स्मिथ विगलवर्थ है। अब पहले मैन ऑफ गॉड है जिनके द्वारा 22 मुर्दे जिंदा हुए हैं। और वो बोलते हैं कि मैं आधे घंटे से प्रे नहीं कर पाता। को बोलते चलो मेरी प्रे आधे घंटे की है, लेकिन एक और बात बोलते हैं कि मैं आधा घंटा बिना प्रे के रह भी नहीं पाता। हर हाफ एन आवर में बोलते हैं कि आधे घंटे के बाद मैं प्रे में जाता हूँ। उनके जीवन प्रे थे, उनको लाइफ प्रार्थना बन गया था, उनका जीवन गॉड के प्रेजेंस बन गए थे, इसलिए उनकी तरह ग्रेट काम हुए। आओ रिसीव करें, गॉड आपको यूज करने वाले माइटी में यीशु मसीह के नाम में। अपने प्रेयर बढ़ा दो, अपने डेडिकेशन को, अपने समर्पण को, प्रार्थना को बढ़ाना शुरू करो यीशु के नाम से। और लिखा है, बाइबल कहती है कि जब आदम की मुलाकात यहोवा से हुई, जब आदम की मुलाकात यहोवा से हुई, देन हवा निकल के बाहर आए। आमेन। ठीक है। आदम और हवा जो है वो आदम की वाटिका में है। उनका कोई लिखा है वो नंगे हैं, लेकिन लजाते नहीं है, वो नंगे हैं, वो कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। आदम की वाटिका में है वो, हस्बैंड वाइफ है वो, पति पत्नी है, तो कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। अब ध्यान सुनो मुझे। एंड गॉड ने कहा कि मैं एक काम करूंगा, अब टाइम आ चुका है इनको आदम की वाटिका से बाहर करने का, ताकि अपने जीवन जी सके। एंड देन क्या हुआ, हवा ने फल को खाया और लिखा कि परमेश्वर ने कहा उनको आदम की वाटिका से बाहर कर दिया। और जब बाहर किया तो लिखा उत्पत्ति 4 का 1 में लिखा, इतने में हेल्प रखी। जेनेसिस 4 वर्स 1, उत्पत्ति 4 का 1। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आमीन। आमेन। ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखा है उसके बाद आदम जो है, एंड नो द मैन एडम न्यू द ईव एज हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड एंड गेव बर्थ टू द कैन। क्या सो लिखा है कि तेरे उसके बाद आदम जो है अपनी पत्नी के पास में गया और फर्स्ट टाइम उनके फिजिकल रिलेशन बना। और लिखा बाइबल कहती है ने एक बेबी को जन्म दिया, एक उनके लेडी ने कंसीव किया और एक बेबी को जन्म दिया। और कैन ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक बेबी को जन्म दिया है। ठीक है। हिब्रू में लिखा है क्रिएट किया, मैंने एक बेबी को क्रिएट किया। सुनो, आपका बाइबल कहती है कि गर्भ का फल यहोवा के ओर से है। सर जब आपके बेबी है, सुनो, जो आपके बेबी है, जस्ट वो आपके बच्चे ही नहीं बल्कि वो आपकी अगली जनरेशन है, आपकी अगली पीढ़ी है, जिसको आप गॉड के पास भेज रहे हो। आपकी अगली जो आपकी जीन्स को, जो आपके डीएनए को अगली जनरेशन तक लेके जाएगा। है भाई। सुनो सुनो, इसीलिए लिखा बाइबल कहते हैं कि इसीलिए लिखा, बाइबल लिखा, बाइबल कहते हैं कि जब एडम जब जब अब्राहम ने बेबी अडॉप्ट करने का प्लान किया, तो गॉड ने कहा कि इस ये तेरा बेटा नहीं होगा।
लिखा है, बाइबल बाइबल कहती है कि एक बार यहोवा अब्राहम के पास में आए और अब्राहम ने कहा कि गॉड, तूने मुझे कोई बेबी नहीं दिया और एक अमीरी की वासी, एक अन्य जाति का आदमी मेरी प्रॉपर्टी का वारिस होगा। और गॉड ने क्या कहा, ये नहीं होगा, तेरा निज बेटा जो तेरे डीएनए से होके आया है वही तेरा बेटा होगा। गॉड की प्लानिंग थी कि वो डीएनए, वो जो डीएनए जो है, जो अब्राहम के ऊपर है, वो आगे मूव करे यीशु के नाम में। गॉड आपको अपने खुद के बच्चे देंगे यीशु के नाम से। गॉड की प्लानिंग है कि आपकी अगली पीढ़ी, आपकी अगली जनरेशन आपकी स्पर्म से हो, आपके डीएनए को लेके चले और आप अगली पीढ़ी ब्लेस हो यीशु के नाम से। इसे बाइबल कहती है कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर, तेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर और मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ब्लेस करने वाला गॉड है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, सुनो, हमारे बच्चे केवल हमारे फिजिकल संतान नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक संतान भी है, जो हमारे डीएनए को अगली पीढ़ी तक लेके जाएंगे, जो हमारे डीएनए को अगली जनरेशन तक लेके जाएंगे यीशु के नाम से। अगर आप एक पेरेंट्स हो, इसलिए अगर आप पेरेंट्स हो, आप माता पिता हो, तो बहुत आदर की बात है, आपके आपके पास बेबी है, आपके भी बच्चे हैं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा केयर करना है। कैसे करना है वो आगे सीखेंगे, लेकिन मैं आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपके बेबी है तो पर उनको धन्यवाद करें। थैंक यू गॉड, मेरे डीएनए, मेरे बच्चे मेरे डीएनए को अगली पीढ़ी तक, अगली जनरेशन तक लेके जा रहे हैं। हमारा वंश खत्म नहीं हो रहा है, हम मर नहीं रहे, बल्कि हमारा डीएनए अगली पीढ़ी तक जा रहा है यीशु के नाम से। एक मिनट पहले भी, हालेलुया। हमारा जो डीएनए है वो अगली पीढ़ी तक जा रहा है। आपके बच्चे आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसे उनको संभाल के रखें यीशु के नाम से। आमेन। इसे बाइबल के प्रोग्राम में लिखा है, ये एक में हेल्प कर प्लीज, जेनेसिस 127 वर्स 3, उत्पत्ति 127 उसका 3, जल्दी प्लीज। उत्पत्ति, सॉरी, साम भजन संहिता, सॉरी सॉरी, भजन संहिता 127 वर्स 3, 127। उसका यस, 3। 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। आमेन। सुनो सुनो सुनो, अभी आप क्या पढ़ा आपने, क्योंकि लड़के किसके भाग हैं, यहोवा के दिए हुए भाग है। चलो धीरे से मैं उनको दोबारा पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति, जेनेसिस की किताब, सॉरी, साम भजन संहिता 127, 127, भजन संहिता 127, साम 127 वर्स 3। आमेन। मम शखलबलबा। ठीक है, आमेन लिखा है, behold children are the inheritance and gift from God। आपके बच्चे हेवन से आपके लिए गिफ्ट है। आमीन। एंड द फ्रूट ऑफ द वूम ए रिवार्ड। गर्व का फल क्या है, आपका इनाम है, आपका रिवार्ड है, आपका इनाम है। बच्चे जो है, सुन, आपके जो बेबी बच्चे हैं ना, वो हेवन से आपके गिफ्ट है। अब डिपेंड करें आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो। कभी भी अपने बच्चों को कर्स ना करें, कभी भी अपने बच्चों को नेगेटिव ना बोलें। आप अपने लिए, अपने लिए नहीं बोल रहे हो, आप अपनी अगली जनरेशन को ब्लेस भी करते हो और आप अपनी अगली जनरेशन को कर्स भी करते हो। पहला काम, फर्स्ट थिंग, जब आपके बच्चे हो, उनका नाम पॉजिटिव रखना, उनका नाम अच्छा रखना, उनका नाम प्रॉफिटिक रखना। कभी भी किसी को परमिशन मत दो कि कोई आपके बच्चों को कालू पीलू या फिर छोटू मोटू बोले, मत परमिशन दो। बिकॉज जो है, जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहे हैं। जरूरी है कि लोग आपके बच्चों का राइट नाम लें, जो नाम आपने रखा है। पहले काम सुनो, फर्स्ट पहला काम,
अपने बच्चों को अच्छा नाम रखें जो पेरेंट के अकॉर्डिंग हो, जिसका एक पॉजिटिव मीनिंग हो। दूसरा काम, किसी भी को भी परमिशन मत देने की कोई आपके बच्चों के लिए रॉन्ग प्रोफेसी करे। आमीन। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि गर्व का फल जो है यहोवा का क्या है, रिवार्ड है। जो भी आपने परमेश्वर पाया है, गॉड आपको उसका इनाम दे रहे यीशु के नाम से। इसलिए लिखा है, बाइबल बताती है कि मैं तेरी हजारों पीढ़ी पे करुणा करने वाला परमेश्वर हूं। सुनो सुनो प्लीज, गॉड की प्लानिंग में, गॉड की योजना में कि आप ही नहीं हो, बल्कि परमेश्वर की योजना में आपकी अगली पीढ़ी भी है, आपकी अगली जनरेशन भी है। परमेश्वर की योजना में कि आप ही नहीं हो, बल्कि परमेश्वर की योजना में आपकी अगली पीढ़ी भी है, आपकी अगली जनरेशन भी है। प्रेज गॉड, आमीन। मैं को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और गॉड का फेवर आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। परमेश्वर की योजना में आपका, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे भी यीशु मसीह के नाम में। एक काम करें, मैं फर्स्ट जो मैंने बोला, अपने बच्चों को ब्लेस करो, अपने बच्चों के लिए प्रोफेसी करो। देखा है बाइबल कहते, परवचन में लिखा है कि मैं झोल के ब्लेस करूंगा और तेरी संतानों को मल्टीप्लाई करूंगा। गॉड की प्लानिंग में ये लिखा है, पर उनकी योजना में ये है हम ब्लेस हो, और गॉड की प्लानिंग में है हम मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जहां पे आप जाओ हर जगह पर उनका ब्लेस करें। एक दिन में हेल्प करें प्लीज। हिब्रू 6:14, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 14 वचन। जल्दी प्लीज, परमेश्वर की आत्मा हमारी मीटिंग में है। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। जब लिखा है कि मैं सचमुच तुझे ब्लेस करूंगा, बहुत से आशीष दूंगा। श्योरली, saying surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष के आशीष दूंगा, और तुझे क्या करूंगा, निश्चय तुझे क्या करूंगा, एंड तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, तेरी संतानों को मल्टीप्लाई करूंगा यीशु के नाम में। गॉड की योजना में हमारे बच्चे ऑलरेडी हैं। आज से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नंबर 1 काम करें, डेली अपने बच्चों के लिए प्रोफेसी करो। डेली, क्योंकि आपकी चुप, सुनो सुनो, हन्ना ने शमूएल को शमूएल कहा, तो परमेश्वर ने भी शमूएल कहा। आमीन। अब्राहम ने अपने बच्चे को इसहाक कहा, तो परमेश्वर ने भी इसहाक कहा। इसहाक ने जैकब कहा, तो परमेश्वर ने भी जैकब कहा। आमीन। जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए कहोगे, वही परमेश्वर भी कहेंगे। देखा कि आपके हर एक वर्ड हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। गॉड आपके वर्ड को कभी एडिट नहीं करते। गॉड की बॉडी प्लानिंग आपके जीवन में है। गॉड आपको यूज करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो आपके बाद आपके बच्चों को। आमीन। ठीक है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर डेविड के लिए कहा कि मैं तुझ पर से अपनी करुणा कभी नहीं हटाऊंगा, और तेरे सिंहासन में हमेशा तेरे बच्चे बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, ब्लेसिंग जो है वो अब्राहम के बच्चों के लिए है, वो जो उन्हीं उन्हीं के लिए जो अब्राहम के पैदा हुए हैं। आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो, और गॉड की बड़ी योजना आपके जीवन में पूरा होने आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। वाह, रिसीव करें गॉड ग्रेट ब्लेसिंग को। पवित्र आत्मा हमारे मीटिंग में है, और वो आपको ब्लेस कर रहा है, और उसकी आपकी अगली पीढ़ी को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। आमीन। आपके बच्चे हर क्लास में टॉप करेंगे, आपके बच्चे हर जगह ब्लेस होंगे, आपके बच्चे हर जगह आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। बस आपको 5 काम करना है, जब अब बताऊंगा आपको। अब अगर अभी तक आपने मीटिंग को नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब मिस मत करना। बी ए पेरेंट्स, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, एक माता पिता होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी है। पहली बात, आपको पता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से, जो आपके बच्चे हैं वो परमेश्वर का रिवॉर्ड है, परमेश्वर का इनाम है, गॉड का गिफ्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको उनको कैसे आपको उनकी जिम्मेदारी, आपको उनकी जिम्मेदारी कैसे लेनी है, आपको उनको कैसे बड़ा करना है। राइट, हालेलुया, आमीन। गर्भ का फल किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। इन बच्चों को आप धरती में लेके नहीं आए हो, परमेश्वर ने बड़ी योजना के लिए भेजा है। गॉड ने एक बड़ी प्लानिंग के लिए, एक बड़ी योजना के लिए परमेश्वर ने इन बच्चों को आपको दिया है।
हालेलुया। सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बच्चे पैदा नहीं होते, कर्म का फल यहोवा की ओर से है। सुनो, बी ए पेरेंट्स, नंबर एक, फर्स्ट पहली जिम्मेदारी, कभी भी एबॉर्शन मत करना। ये कुछ लोग अवॉइड नहीं कराते, पर कुछ लोग एक और भी काम करते हैं। कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ दवाइयां होती मार्केट में, जो अगर प्रेगनेंसी हो गई है, कुछ दिन का, 1 दिन का, 2 दिन, 5 दिन का है, तो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेके प्रेगनेंसी को कैंसिल करते हैं। कभी मत करना। उसका शरीर नहीं बना है, उसकी आत्मा बन चुकी है, आप मर्डर कर रहे हो। उसका बॉडी नहीं बना है, लेकिन उसका आत्मा बन चुकी है। सो नंबर फर्स्ट, कर्म का फल यहोवा की ओर से है। कभी भी एबॉर्शन मत करना, कैसे भी क्यों ना हो। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, हम बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आपके बेबी होंगे ना, आपकी वो ब्लेसिंग दुगनी हो जाएगी। सुनो, गॉड को पता है कि जब जब तक मेरी मैरिज, सुनो, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। मेरा कोई, मेरे घर से कोई, मेरा पीछे कोई सपोर्टर नहीं है। मेरी फैमिली मेरे साथ कभी नहीं रहती, कभी नहीं थी, कभी नहीं रहती है। जो कुछ भी करना था मुझे पता था, मुझे खुद करना है। सो फर्स्ट, मैंने डिसीजन लेके मैं मैरिज नहीं करूंगा, कि एज रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने गॉड को देना है, मुझे प्रभु के लिए काम करना है। लेकिन प्रभु ने कहा मुझे शादी करने के लिए, तो एक डर था कि ठीक है शादी कर लूंगा, लेकिन मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं फुल टाइम गॉड के लिए काम कर रहा हूँ, कैसी चीजें पूरा होगा। वो एक वर्डन होता है, एक चीज, एक जिम्मेदारी आ जाती है, राइट। जिस दिन मैंने, ठीक है, जब गॉड ने मैं कहा मैरिज करने के लिए, और जिस दिन से मेरे मैरिज हुआ, उस डे के बाद मैंने गरीबी कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखा मैंने। कभी कभी, सुनो, मुझे लगा था कि एक जने और आ जाएगा तो क्या होगा पता है, मुझे चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पहले क्या हुआ कि फिर मेरा पहला बेटा हुआ, एलाइजा हुआ। एक डर अंदर था, अब तो बेटा भी हो गया है, अब तो और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे, क्या होगा, कैसे हम कैसे जीवन जिएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ, गॉड ने मुझे और ब्लेस स्टार्ट कर दिया। उससे पहले तो लोग जानते थे मुझे। जब मेरी मैरिज हुआ, गॉड ने गांव से सिटी में लेके आ गए। जब मेरा पहला बेटा हुआ, परमेश्वर मुझे सिटी से टीवी चैनल में लेके आ गए, टीवी में लेके आ गए। मैं बात में पता क्या है, जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ेगा, ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी यीशु के नाम से। फिर मेरा सेकंड बेटा हुआ, जोशुआ हुआ। ओके, और एक और वर्डन था, एक और जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरे एलाइजा है, उसकी उसको चीजें, उसकी फीस, बहुत बहुत कुछ करना, उसके लिए करना है। देन अब सेकंड बेटा हो गया है। मेरा प्रभु का धन्यवाद, मेरा सेकंड बेटा जब से हुआ, परमेश्वर ने मुझे किराए के घर से फ्री कर दिया। मैं पता मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो, हम में से बहुत लोग जो मेरे जैसा जीवन जी रहे हैं, कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा कोई नहीं था कि माँ बाप घर बना के दें या घर वाले की जिम्मेदारी को पूरा लेने, किसी ने नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने लिया। जो भी आपने कंसीव किया है, उसको जन्म दे, बेहतर जन्म दे, ब्लेस करे उसको, आशीष करे उसको, बेहतर जन्म दे उसको यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या काम करना है, जो आपने कंसीव किया है उसको आपको बेहतर जन्म देना है, आपको सेफली धरती में लेके आना है। नंबर टू, एक और काम जो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आमीन, अपने बच्चों को राइटली पर सही से बड़ा करें, सही से ग्रो करें, उनको सही बिल्ड करें। एक में हेल्प करो, इफिसियन 6:6 इफिशियन 6 का 1, तो एक टीचिंग क्लास है, अपने बच्चों, अपने इफिशियन के क्लास 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आमीन। मैं बालों को क्या काम करूं, आप गॉड में, परमेश्वर में, अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ये बच्चों के लिए। लेकिन ठीक है, एक मैं, ठीक है, ठीक है, सो एक सेकंड, पीछे, ममशा कला बरा बरा बा, आई मीन, शो, एग्जैक्टली 6:4, इफ यू चेक 4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। राइट, हे बच्चों क्या काम करो, हे फादर्स, अपने बच्चों को प्रोवोक लिखा है यहाँ पे,
रिस्क न दिलाओ, गुस्सा न दिलाओ, पर क्या काम करो, प्रभु की परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, आमीन, दो चीजें, ठीक है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी के साथ उनका पालन पालन करो। आपकी जिम्मेदारी बड़ी दूसरी सेकंड बड़ी जिम्मेदारी वो ये है, आपको अपने बच्चों को गॉड के अकॉर्डिंग लेना है। आपको अपने बच्चों को क्या काम करना है, उनका पालन पोषण करना है, उनको तैयार करके बड़ा करना, उनको बिल्ड करना, उनको बड़ा करना है, लेकिन गॉड की प्रेजेंस में। सुनो, भले आपके बच्चे 6 महीने के हो, 6 साल के हो, डेली उनको चर्च लेके जाओ। हालेलुया। एक जिम्मेदारी का पूरा करो, उनको कलीसिया में लेकर, चर्च में लेके आओ, उनका पालन पोषण करो, उनको बड़ा करो, क्या करते हैं, गॉड की प्रेजेंस में। नंबर 3, आप एक एज ए पेरेंट्स, आपकी एक और जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ट्रेन करो, जो हम में से ज्यादातर मसीह लोग नहीं करते। हम में से ज्यादातर जो है पर्व के लोग जो है, मसीह लोग जो है, हम मिस्टेक कर देते हैं। एक मैं हेल्प करो, नीति वचन 22:6। जल्दी प्लीज, प्रोवर्ब्स 22:6, नीति वचन 22:6, 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमीन। Amen? ठीक है, train up a child in the way he should go, and when he old, he will not depart from it. अपने बच्चों को उसी रास्ते में, अपने बच्चों को उसी मार्ग में लेके चलो, उसकी मार्ग को दो, और उनको सिखाना, उसी अपने ट्रेन अप योर चाइल्ड, अपने बच्चों को अभी से ट्रेन अप करो। Amen? हम वैसे कई बार क्या लोग क्या काम करते हैं, चर्च में जाते हैं और बच्चों को चिप्स पकड़ा दिया। इवन घरों में भी खुद माँ बाप प्रे कर रहे हैं और बच्चों को फोन दे दिया। चर्च सबसे टेंशन, अगर कुछ चीज आप अपने बच्चों के हाथ में दे दो, वो है मोबाइल। सबसे खतरनाक चीज जो आप अपने बच्चों को हाथ में थमा रहे हो, वो है मोबाइल फोन। इसमें लाइफ में लिखा है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उनको चलना है, आदर मार्ग नहीं, और मार्ग नहीं, बल्कि अपने बच्चों को उसी रास्ते की शिक्षा दो, उसी मार्ग में टीच करो, उसी रास्ते की शिक्षा दो जिसमें उनको आगे चल के चलना है। अभी से बच्चों को ट्रेन करो, अभी से बच्चों को तैयार करो, अभी से बच्चों को तैयार करो फ्यूचर के लिए, जिसमें आप अगर सुनो, एक और भी काम करो, जो जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उनको उसी रास्ते में ट्रेन करो। वो चाहते हैं इंजीनियर बनना, तो डॉक्टर मत बोलो, मत बोलो, उनको इंजीनियर ही बनाओ। आप जो बच्चे चाहते हैं कि जो आप चाहते हो, जो आपके बच्चे चाहते हैं कि जिस रास्ते में चलना, उनको वही लेके चलो। कई मैंने एक चीज नोटिस किया, कई बार बच्चे जो है कोई प्लानिंग कुछ और था, अब माँ बाप ने उनको पास्टर बना दिया। अब ना तो पास्टर है ना दुनिया के लोग हैं, वो बीच में खड़े हो गए। अगर आपके बच्चे की कॉलिंग नहीं है, अगर आपके बच्चे की बुलाहट कुछ और है, अपने बच्चे को उसी रास्ते में चलने दो, प्रेशराइज मत करो। नंबर 4 मैं बोल रहा हूं, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 में बोलूंगा कि अपने बच्चों को डिस्करेज मत करो। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपने फैमिली, अपने बच्चों को कभी डिस्करेज मत करना। कई बार जो है लोग अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, उनको बुरा भला बोलते, उनको डिस्करेज करना, उनकी लाइफ में कुछ कुछ चीजों को करना, पता है ये डेंजरस है। जब आप ऐसा काम करते हो, कुछ कुछ चीजें आपकी लाइफ में जो है होने शुरू हो जाती हैं। हर एक बंधन है आपकी जीवन से ब्रेक हो, यीशु मसीह के नाम में, और गॉड का ग्रेस, गॉड का फेवर आपके लाइफ यीशु मसीह के नाम पे बना रहे। जो भी आपके बच्चा चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, उनको उसी वे में आगे बढ़ाओ। इमें उनको डिसिप्लिन करो, उनको जो कुछ जो चीजें हैं उनको डिस्करेज मत करो। हालेलुया। उनको जो भी जो अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, उनको वो काम करने दो। अलाउ करो उनको ब्लेस होने के लिए, अलाउ करो उनके आगे बढ़ने के लिए, अलाउ करो उनकी लाइफ में कुछ नई चीज को करने के लिए, अलाउ करो उनको ब्लेस होने के लिए। और आप अपने जीवन में दुगनी ब्लेसिंग देखने वाले यीशु के नाम से। बाइबल के पवित्र में लिखा हुआ है कि
जिस रास्ते में उनको चलना है बच्चों को, उसी रास्ते की टीचिंग दो। अभी से अपने बच्चों को प्रे करना सिखाओ। अभी से अपने बच्चों को प्रभु की उपस्थिति में रहना सिखाओ। अभी से अपने बच्चों अभी से अपने बच्चों को परमेश्वर की ब्लेसिंग के बारे में सिखाना है। अभी से अपने बच्चों को तैयार करना है। अभी से अपने बच्चों को गॉड की प्रभु के डर को सिखाना है। आमीन। अगर अभी नहीं सिखाओगे ना, तो बाद में और डेंजरस होगा वो आपके लिए। अभी छोटे बच्चे हैं, अभी आप सीखने वाले हैं। लेकिन जब पता, कई बार हम गलती क्या काम करते हैं, जब ना बच्चों की सीखने की एज होती है, हम नहीं सिखाते। वो गलती करते हैं, हम आंखें बंद कर देते हैं। और जब उनकी एज निकल जाती है, फिर हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं। कभी ये मत करना। हालेलुया। कभी ये मत करना। जब उनकी एज है, जिस काम करने की उनकी एज है, उनको उसी काम उनको करना सिखाओ। जब तक एज होती है, लोग कुछ नहीं सिखाते। लोग बोलते कोई बात नहीं बच्चे हैं, कोई बात नहीं बच्चे हैं, कोई बात नहीं बच्चे हैं, कोई बात नहीं बच्चे हैं। और जब ना, जिस एक टाइम ऐसे आता है कि जब वो आपसे आगे निकल जाते हैं, उस समय क्या काम करते हैं पता है? चीजें होती तो उस समय लोग जो है डरना शुरू कर देते हैं। एक चीज में हेल्प करो। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, सेम चैप्टर 22 चैप्टर वर्स 15। इमेन। नीति वचन 22 के 15। हम बात करें बच्चों को डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में। हम उनको डिसिप्लिन करें, उनको एक सही रास्ते में लेके आओ। नीति वचन 22 का नीति 15। 22 का 15 जी। जी। लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। आमीन। इमेन। ठीक है। छड़ी के द्वारा, अगर सुनो सुनो, मैं एक बार क्या हुआ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सबसे बड़ा दुख पता कब हुआ? फर्स्ट टाइम, जब मेरा बेटा, मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए गया, और बस आई, और मेरे से बस में बैठा था। एक लेडी होती है यहाँ पे, जो एक लेडी जो बस में बच्चों को हेल्प करती है। उसने उसका हाथ पकड़ा, और उसके मेरे बेटे को लगा मैं भी पीछे बैठूंगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो चुपचाप बैठा, सर नीचे किया, अचानक बस चली गई। बड़ा दुख हुआ मुझे, क्या है गार्ड, मुझे गार्ड चलाने नहीं आती, नहीं तो मैं अपने बच्चे खुद को छोड़ता। ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने बहुत उनसे बात की, मारे उनका फोन आया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ बता। सो मैंने कहा, मैं बताया उनको। उन्हें एक बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर आप अपने, सुनो ध्यान से सुना, मुझे उनकी बात हमेशा याद है। उन्होंने कहा, अगर आप अपने बच्चे को हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आप उन्हें पैरालाइज कर रहे हो। बच्चों को प्यार करें, बट एक लिमिट में। बच्चों को सपोर्ट करें, बट एक लिमिट में। हर जगह उनको सपोर्ट करना बंद करो। आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, आप उनको पैरालाइज कर रहे हो। उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ना सिखाओ। हर जगह आप साथ में नहीं रहोगे। हर जगह आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। हर जगह आप उनके सपोर्ट में खड़े नहीं रह पाओगे। उनको पैरालाइज मत करो, उनको चलने दो। कुछ एग्जाम उनको खुद देने दो। कुछ चीजें को उन्हें खुद करने दो। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो उनको खुद करने होते हैं, करने दो। ठीक है। सर नंबर 5 मैंने बोला कि बच्चों को डिस्करेज मत करना कभी। हमें डिस्करेज करने का मतलब है कि देखो, बच्चे का माइंड, जब छोटे बच्चे, उनके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज होते हैं। कई लोग क्या काम करते, जो सुनो सुनो, जो भी आपसे पूछे उसका उत्तर दो। भले क्वेश्चन कितना बेकार क्यों ना हो, फिर भी आंसर दो। डिस्करेज मत करो। तो बेकार क्वेश्चन है, उनको भी इडियट मत बोलो, उनको भी मूर्ख मत बोलो। अपने बच्चों को भी डिस्करेज मत करो। जो भी आपसे पूछते हैं, आंसर दो। आपको खुद बिल्ड, कई कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मैं खुद सीख रहा हूं अभी, कि हमारे टाइम की जब पीढ़ी अलग थी, हमारी जनरेशन अलग थी, आज की पीढ़ी अलग है। तो अपने बच्चों को डिस्करेज करना बंद करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें खोलना सिखाओ घर में। और प्यार करो, जो उनके नए आइडियाज हैं, उन आइडिया उनको उनको उन आइडिया पे उनको इनकरेज करो। तारीफ करो, इनकरेज करो, और आगे बढ़ाओ। डिस्करेज मत करना। हालेलुया। जो भी आपको कहे वो करें, लेकिन हाँ, एक जगह को रोकना लिखा है, जो बच्चे को छड़ी नहीं दिखाता, वो उसको दुश्मन है। प्यार करें, सपोर्ट करें, लेकिन हाँ, उनके अंदर आपका डर भी हो। मैं दोबारा बोल, कई बार होता क्या है, छोटे में ना हम लोग इतना प्यार कर देते हैं कि बड़े में भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी है।
दुनिया बोलती है कि बच्चों को दोस्त बन जाओ, बाइबल कभी नहीं बोलती। ये दुनिया का लॉ है कि बच्चों को दोस्त बन जाना है, नहीं, दोस्त नहीं बना। उनको पता होता है कि वो आपके माँ बाप है, आप उनके माँ बाप हो और आप डिसीजन मेकर उनके जीवन के लिए। अगर आपके बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं, 5 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, तो काम करो। नंबर 1, उनका फोन चेक करते रहो क्या देख रहे हैं। नंबर 2, चेक करो उनके दोस्त कैसे हैं, उनके फ्रेंड कैसे हैं। हालेलुया। वो उनके दोस्त कैसे, के फ्रेंड कैसे हैं, क्योंकि ये एज बनने की एज है। एक गलत आदमी आपकी 10 साल की अच्छी टीचिंग खत्म कर सकता है। आपने चेक करें आपके बच्चों के फ्रेंड कौन है, उनके दोस्त कौन है, उनसे मिलने कौन आ रहे हैं। कभी उनके बर्थडे पे उन अलाउ करके वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। आमेन। और आप चेक करोगे कि सुनो, इसलिए अभी से बच्चों को चेक वार्न करें, अभी से उनको सिखाएं उस रास्ते में जिनको आगे होके चलना है। मेरी प्रार्थना है गॉड को ब्लेस करें, आपकी अगली पीढ़ी ब्लेस है। लेकिन नंबर 5 जो मैं बोलूंगा वो ये कहूंगा कि उनको डिसिप्लिन करें और टाइम टाइम को डांटे, डिसिप्लिन करें, करेक्ट करें। इंग्लिश लिखा है, उनको करेक्ट करें। आमेन। हालेलुया। ये हिब्रू किताब में लिखा है, बाइबल बताती है कि हे बच्चे, माँ बाप की ताड़ना को तुच्छ मत जान, बिकॉज जिसको प्यार करते हैं उसको ताड़ना भी देते हैं। हालेलुया। आमीन। वो जिसको प्यार करते हैं उसको ताड़ना भी देते हैं, और जिसको ताड़ना दे मिलती है वही असली बेटा भी है। हम केवल अपने बच्चों को ही डांट सकते हैं, हम किसी दूसरे के बच्चों को कभी नहीं डांट सकते। आमीन। जस्ट अब डिसिप्लिन करें उनको, और राइट में डिसिप्लिन करो, और आप देखोगे आपकी आपकी असली कमाई आपके बच्चे हैं, आपकी असली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। मेरी प्रार्थना है गॉड आपके बच्चों को ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है ये गॉड का स्पेशल ग्रेस, गॉड का स्पेशल फेवर आपके बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हो, और आपके बच्चे हर जगह ब्लेस हो यीशु के नाम से। आमीन। जहां भी आप जाओ हर जगह गॉड की ब्लेसिंग आपको फॉलो करे यीशु के नाम से। नंबर फर्स्ट, डेली अपने बच्चों के लिए प्रोफेसी करो। आमीन। जब माँ के पेट के अंदर है, सुनो, संस्कार अभी पता कब से शुरू होते हैं मिलने। संस्कार मिलने शुरू होते हैं जब बच्चे माँ के बाप के पेट, माँ के पेट के अंदर है। सही सिखाओ, राइट में सिखाओ। कभी भी अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर मत करो। और के बच्चे कैसे भी क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चे आपकी ब्लेसिंग, वो आपके डीएनए आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। वो आपका डीएनए है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपसे बिलोंग करते हैं, और वही आपकी ग्रेस को, आपकी गिफ्ट को, वो आपकी चीजों को आगे अगली पीढ़ी तक लेके जाके यीशु मसीह के नाम से। इसलिए यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा की आराधना करेगा। अभी से अपने बच्चों को चर्च में लेके जाओ, अभी से अपने बच्चों को प्रे करना सिखाओ। चर्च में एक, सुनो सुनो, चर्च में एक और काम होता है। मैं कई बार देखता हूँ कि क्या है, माँ बाप प्रे कर रहे हैं और बच्चों खेल रहे हैं आराम से। अपने बच्चे को अपने बगल में बैठाओ। हालेलुया। जिस कलीसिया चर्च में जब जाते हो अपने बच्चों को अपने बगल में बैठाओ, और वर्ड से बिना अगर खड़े होते हैं उनको खड़े होने के लिए बोलो, उनको encourage करो करने के लिए, वचन सुनने के लिए। वर्ड ऑफ गॉड में डीपली करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी अगली पीढ़ी ब्लेस है। आप घर में प्रे करते हो, घर में प्रार्थना करते हो, तो घर में भी एक और भी काम करो, घर में बच्चों को लेके प्रे करो। अगर आपके बच्चे 6 साल से बड़े में को वर्शिप करते कर सकते हैं, तो एक काम करो, कुछ काम उनको दो। आप अब आपके हाउस मीटिंग है, प्रे को आराधना वर्शिप करने के लिए बोलो, आराधना करने के लिए बोलो। आई मीन आज की मीटिंग में बात करें कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। कल कल की मीटिंग भी सेम है, कल की मीटिंग 2 पार्ट में है। कल हम बात करेंगे कि बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे पता कि आपका बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है, नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। कैसे पता करें कि आपका बच्चा जो है राइट और में मूव कर रहा है। हालेलुया।
इनकरेज करें उनको आराधना करने के लिए, इनकरेज करें प्रार्थना करने के लिए। अपनी चर्च चर्च में जो पाठ होते हैं, जो जो चीजें होती हैं, जो भी कुछ जो जो प्रोग्राम्स होते हैं, अपने बच्चों को लीड करने के लिए बोलो, इनकरेज करो। आज वो छोटी मोटी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कल वो बड़ी बड़ी मीटिंग ज्वाइन करेंगे यीशु के नाम से। हमें सुनो, मुझे सुनो। अब जो बोलने वाला हूँ, और कोई और आपको कोई और उसे आपको कोई और भी सिखाएगा जब अब बोलने वाला हूँ। कभी भी अगर आप पेरेंट्स हो, बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत करना, कभी नहीं। हर बेटे के लिए उसका पापा हीरो है, हर बेटी के लिए उसकी माँ उसकी रोल मॉडल है। अगर अपने बेटे के सामने अपने पति की बुराई मत करना, और अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी का कैसे मत बोलना। आपके लिए कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए वो सब कुछ है। हालेलुया। जो आप अपने घर में कर रहे हो, वही आपके बच्चे कल करने वाले हैं। एक बेस्ट मैन ऑफ गॉड है, जोल ऑस्टिन, वो बोलते हैं कि जब भी हमारे बच्चे हमारे रूम में आते हैं, या तो हमें बाइबल पढ़ता हुआ देखते हैं या प्रे करता हुआ देखते हैं। वो बोले इसलिए जब हम उनके रूम में जाते हैं, या तो स्टडी कर रहे होते हैं या फिर प्रे कर रहे होते हैं। हालेलुया। जो आज आप कर रहे हो, लिख के रख लो। जो कुछ आज आप कर रहे हो, कल वो आपके बच्चे करने वाले हैं। अब सुनो सुनो सुनो, भले आप उनके सामने करो या उनके पीठ पीछे करो, जब ना, सुनो सुनो, जब ना डीमन आपको नहीं हरा सकते, वो आपके बच्चों को अटैक करने की कोशिश करते हैं। सुनो सुनो, जो पेरेंट्स है, अब सुनो, जो जो माँ बाप है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कल वो आपके बच्चों के साथ होने वाला है। इसलिए कुछ बीमारियां क्या करती है, पीढ़ी से पीढ़ी फैलती हैं। कुछ बीमारियां होती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी। यीशु के नाम से हर एक चेन को मैं आज यहां मैं ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। जो डीमन आज आपसे लड़ रहे हैं, कल वही डीमन आपके बच्चों से लड़ेंगे। हर एक बंदे ने यीशु के ब्रेक बजाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो, और गॉड आपको और ब्लेस करे यीशु के नाम से। नंबर एक, अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करना। नंबर दो, जो भी आपकी बैड हैबिट है, अभी से खत्म कर दो। कि बच्चे वही नहीं देखते जो आप कर रहे हो, वही नहीं, बल्कि बच्चे उसको भी देख रहे हैं जो आप उनके सामने नहीं कर रहे हो। मैंने नोटिस किया, ये बात मेरा मेरा एक्सपीरियंस है ये। जो मैं करता हूं वो मेरा बेटा भी करता है, चाहे मैं उसके सामने नहीं कर रहा हूं, भले वो भी करेगा, वो भी करता है। इस बात में इस बात है, जब से मेरा बेटा हुआ, तब से मैंने और पवित्रता में और होलीनेस में बढ़ना स्टार्ट किया। जब से मेरा बेटा हुआ, तब से लेके मैंने और प्रे करना स्टार्ट किया, और मैंने अपने आप को गॉड को समर्पित करना स्टार्ट किया। कि मैं नोटिस किया जो मैं कर रहा हूं मेरा बेटा भी कर रहा है। अब हालेलुया। नंबर थ्री, जो पेरेंट्स के वही सुने, जो माँ बाप वही सुने। सुनो, मुझे नहीं पता आप क्या, मैं क्या बोलूँ, इस चीज को क्या कैसा महसूस करोगे, पर गॉड ने मुझे कहा कि मुझे बोलना है। कभी भी, चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे एक दिन का 10 दिन का हो, या चाहे बच्चे छोटे हैं, जिस बेड में आपके बच्चे सोते हैं, उनमें उस बेड में फिजिकल रिलेशन मत बनाना। चाहे बच्चे 6 महीने के, तो वो कुछ नहीं समझते, वो है, वो सो रहे हैं, कुछ नहीं समझते वो, फिर भी मत करो। जो पेरेंट्स, आप समझ रहे हो इस बात को। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो ना, आप बचपन से उनके माइंड में उस चीज को भर रहे हो। भले वो नहीं देख रहे हैं, वो सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ महीने के हैं, लेकिन आत्मा वहां पे है। कभी गलती कभी मत करना। अब क्यों मत करना मैं नहीं बता पाऊंगा, तो कभी मत करना। जो पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं। नंबर फोर, एक और चीज भी है जो बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों को, वो ये है कि कभी भी और कभी भी और कभी भी अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर मत करना। उनको डिस्करेज मत करो, कंपेयर मत करो उनको किसी और के साथ। उनके बच्चे ये तुम्हारा क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका डीएनए है, आपका बच्चा है, वो आपकी अगली पीढ़ी है। ब्लेस करें कि परमेश्वर को, प्रभु के हाथ में सबसे पहले काम करें, उनको गॉड के हाथ में समर्पित करें।
आमेन। परम की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना सिखाए, परमेश्वर में बढ़ना सिखाए गॉड के साथ में। अगर उनका रिश्ता ना, सुनो सुनो चर्च, अगर उनका रिश्ता ना गॉड में सही है, उनका रिश्ता आप में सही होगा। हालेलुया। उनको परम का डर माना सिखाया। मैं एक परिवार से मिला, वो एक काम करते हैं, उनका तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका तरीका अगर उनके बच्चे कुछ मांगते हैं ना, तो वो बोलते कि नहीं बेटा, गॉड देने वाले हैं, गॉड से मांगो। और छोटे बच्चे प्रे करते हैं, छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं, गॉड से मांगते हैं, और तो उनके घर उनको लेके देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपके बच्चे ब्लेस हों और जहां भी जाए हर जगह टॉप करें यीशु के नाम से। जो आपके बच्चे हैं ना, वो आपका पहला गिफ्ट है, फर्स्ट गिफ्ट है। अपने गिफ्ट को संभाल के रखना, अपने गिफ्ट को ब्लेस करना, अपने गिफ्ट को करप्ट मत होने देना, अपने गिफ्ट को खराब मत करना, अपने गिफ्ट को ब्लेस करना। चेक करो आपके बच्चों के दोस्त कौन है, स्कूल के दोस्त हो या कोई से भी क्यों ना, जो गंदे लोग, जो गंदे दोस्त हैं, रिमूव करो। जरूरी है कि एक काम करें कि, और एक और भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा परमेश्वर के लोगों, जरूरी है कि आपके बच्चे जो क्रिश्चियन स्कूल है वहां पढ़ाई करें। जो क्रिश्चियन स्कूल है वहां सिखाते हैं प्रे करना, वहां सिखाते हैं दुनिया के, हर वहां पे हर दुनिया में हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन वहां पे बच्चे लोग क्या करते हैं, अच्छे जो सेलेक्ट बच्चे उन्हीं को रखते हैं। अपने बच्चों को भेजो, इनकरेज करो। वो क्रिश्चियन स्कूलों में से भी वो स्कूल जो पेंटिकॉस्टल है, ऐसे स्कूल है, सर्च करो सिटी में। हर चीज में पैसे कमी करोगे, बच्चों की फीस में कमी मत करना कभी भी। उनको बेस्ट जगह पढ़ाओ, और किसी अच्छी जगह पढ़ाओ, उनको ब्लेस करो। और क्योंकि जैसे स्कूल में पढ़ेंगे ना, वैसे ही वो चीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। उनका देखने का नजरिया, उनका बात करने का नजरिया, उनका बोलने का तरीका वैसे ही होगा जैसे ही स्कूल में पढ़ाई करेंगे हो, क्योंकि फ्रेंड वैसे बनेंगे ना। तो कई बार लोग क्या काम करते हैं पता है, बच्चों की पढ़ाई में हमारा कोई ध्यान नहीं देते। प्लीज करो। जो हिंदी स्टेट, जो हमारा हिंदी स्टेट है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, फिर इन्वेस्ट करो। आपका इन्वेस्टमेंट है जो आगे बढ़ के बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बनेगा यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी प्रार्थना है गॉड का ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगली पीढ़ी को ब्लेस करे यीशु के नाम में, और गॉड का फेवर आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। सुनो, पता है जिस समय यीशु मसीह पैदा हुए, बहुत सी लेडी थी वहां पे जो कुंवारी थी। यीशु मसीह मरियम के पेट में क्यों आए? बाइबल के प्रवचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है एक लेडी है, उसका नाम मरियम है। आगे क्या लिखा है पता है? आगे लिखा है, प्रवचन में लिखा है उसकी सगाई जो है वो यूसुफ से हुई है। आमीन। और क्या क्या लिखा है आगे? लिखा है उसके बाद एक बात लिखी है, एक बात करा प्लीज। मैथ्यू 1:19। मत्ती के रचित सुसमाचार, मत्ती की किताब 1:19। मत्ती 1। वर्स 19। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आमीन। Then Joseph, her husband, be a just man, be a good man. लिखा, बाइबल कहती है, लिखा है यूसुफ धर्मी था। Amen? यूसुफ जो है वो एक धर्मी है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को मरियम के पास भेजा। अगर आपके घर में जेंट्स आदमी धरती है, धर्मी है ना, आपका पूरा परिवार ब्लेस होगा यीशु के नाम से। आप आज प्रे करें, आज प्रभु की बस्ती में आओ, अपने बच्चों को ब्लेस करो। डेली अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करो, डेली अपने बच्चों को ब्लेस करो, डेली अपने बच्चों को नया टारगेट दो, डेली अपने बच्चों को गॉड के प्रेजेंस में लेके आओ, डेली अपने बच्चों को डिसिप्लिन करो, डेली अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। ब्लेस होगे, और आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हो। अपने हाथ में उठा परमेश्वर की तरफ, जो चेन, एक प्लीज,